My dear students, according to given video, I am going to explain an important concept of physics related electricity, that's name is resistance and factors on which resistance of a wire depends. थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान रखेंगे। एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टरबेंस। किस प्रकार के डिस्टरबेंस को आप रेजिस्टेंस कहोगे, थोड़ा सा इसको समझने के लिए सपोज दैट कोई पीस ऑफ वायर है, यहाँ आप जो देख रहे हैं, मान लिया कोई चालक तार का एक टुकड़ा है, एक पीस ऑफ वायर, किसी भी मेटल का हो सकता है, या एल्यूमिनियम का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है। सपोज वी हैव गिवन ए पीस ऑफ वायर। अब है कि यदि किसी पीस ऑफ वायर से चार्ज का फ्लो होता है, व्हेन चार्ज फ्लो थ्रू ए वायर, देन डिस्टरबेंस क्रिएट बाय पार्टिकल्स ऑफ वायर इन फ्लो ऑफ चार्ज। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसी भी वायर से जब चार्ज का फ्लो होगा तो वैसी स्थिति में चार्ज के पार्टिकल्स के द्वारा इस वायर के जो भी पार्टिकल्स हैं, इसके द्वारा जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाएगा इन फ्लो ऑफ चार्ज, वह जो डिस्टरबेंस है उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस मीन्स डिस्टरबेंस। अब किस प्रकार का डिस्टरबेंस? तो व्हेन चार्ज फ्लो थ्रू ए वायर, देन ए डिस्टरबेंस क्रिएट बाय पार्टिकल्स ऑफ वायर इन फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज रेजिस्टेंस। तो किसी भी प्रकार का वायर हो, अगर उससे चार्ज का फ्लो होता है, तो इस चार्ज के फ्लो में वायर के पार्टिकल्स के द्वारा जो डिस्टरबेंस, जो विरोध, जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया जाएगा, सच टाइप्स ऑफ डिस्टरबेंस नोन एज रेजिस्टेंस। तो किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वह एक प्रकार का डिस्टरबेंस है। और किस प्रकार का डिस्टरबेंस? तो चार्ज के फ्लो में, या कहें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में, जो पार्टिकल्स के द्वारा जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया जाएगा। तो रेजिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, और एसआई सिस्टम में रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वह होता है ओम। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से चार्ज का यूनिट आपने कूलम्ब देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट आपने वोल्ट देखा, उसी तरह से रेजिस्टेंस जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट जो होता है वह ओम होता है। अब है कि हम लोग थोड़ा सा इस वीडियो में ये देखेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर किसी वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स। तो इसको क्लियर करने के लिए हम लोग एक वायर को लिए हैं, एक पीस ऑफ वायर है, किसी तार का एक टुकड़ा है, किसी भी मेटल का बना है, एज फॉर एग्जांपल, या एल्यूमिनियम का बना हो सकता है, कॉपर का बना हो सकता है, सिल्वर का बना हो सकता है। तो यहाँ एल जो है वायर के लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वायर की जितनी लंबाई है पीस ऑफ वायर का, उसको वाई सिंबल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल आर जो है इस वायर का रेडियस है, इस वायर के रेडियस को स्मॉल आर से, सपोज दैट कोई पीस ऑफ वायर है, इसका जो रेडियस है उसको स्मॉल आर से, और वैसी स्थिति में इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ये जो एरिया है, देख रहे हैं, अगर पीस ऑफ वायर को आप ले रहे हैं इस तरह से, तो किसी फिजिक्स में पीस ऑफ वायर का जो शेप माना गया है सिलिंड्रिकल शेप, तो दोनों किनारा में जो सर्किल है उसका जो रेडियस होगा वही रेडियस इस वायर का रेडियस होगा, जिसको आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हेयर स्मॉल आर रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ वायर, और यदि वायर का रेडियस है तो इस किनारे में जो सर्किल है दोनों किनारे में, इसका जो एरिया होगा, जो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रहेगा, तो उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू पाई आर स्क्वायर होगा।
तो पाई आर स्क्वायर जो है वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। Here a small l represent length of wire, a small r represent radius of wire, a small a capital A means pi r square, it means area of cross sections of wire. अब यदि इस वायर के रेजिस्टेंस को, अब है कि रेजिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एक सिंबल होगा, और यहाँ जो हम लोग सिंबल रेजिस्टेंस का लिए हैं वह कैपिटल आर है जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक चीज देखा जाता है कि देयर इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन प्रेजेंट बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल एल। कैपिटल आर रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड स्मॉल एल रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ वायर। अब कैपिटल आर और स्मॉल एल के बीच एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। इसका मतलब है कि मोर वैल्यू ऑफ एल, मोर वैल्यू ऑफ आर, लेस वैल्यू ऑफ एल, लेस वैल्यू ऑफ आर। किसी भी वायर का लेंथ को जितना ही बढ़ाओगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा। रेजिस्टेंस इसी तरह से लेंथ को जितना ही कमाओगे घटाओगे रेजिस्टेंस उतना ही घटेगा। तो कहने का है कि रेजिस्टेंस और लेंथ, कैपिटल आर रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस ऑफ वायर and a small l represent length of wire, then we see there is a directly proportional relation present between capital R and small l. इसी तरह का रिलेशन कैपिटल R और कैपिटल A के बीच देखा जाता है। यहाँ कैपिटल A जो है वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस है, और वह रिलेशन क्या है, देयर इज एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन प्रेजेंट बिटवीन कैपिटल R एंड कैपिटल A। इसका मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन यदि इंक्रीज करेगा तो आर डिक्रीज करेगा, इसी तरह से ए का वैल्यू यदि डिक्रीज करेगा तो आर इंक्रीज करेगा। तो देयर इज एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन प्रेजेंट बिटवीन कैपिटल आर एंड कैपिटल ए। इस तरह से इस दोनों रिलेशन को अगर एक साथ देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि कैपिटल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वाई। अब है कि इस प्रोपोर्शनल के साइन को अगर इक्वल से डिस्प्लेस किया जाए तो आरएचएस साइड एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और इस कांस्टेंट के रूप में जो सिंबल देख रहे हो आप पी जैसा लग रहा है, ये पी नहीं है बल्कि एक लैटिन वर्ड है जिसको रो कहा जाता है, आर ओ एच, रो। रो जो है ये जो सिंबल है आर ओ एच, ये रो है। रो जो है यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के रूप में यूज होता है। और यह रो क्या है, रो को जिस सब्सटेंस का बना हुआ है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा। रो जो कांस्टेंट के रूप में आया है वह रो क्या है, जिस सब्सटेंस का बना हुआ है वह। अगर एल्युमिनियम का बना हुआ है तो एल्युमिनियम का, अगर कॉपर का बना हुआ है तो कॉपर का, अगर सिल्वर का बना हुआ है तो सिल्वर का। रो को जिस सब्सटेंस का बना हुआ है वायर उसका रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो रो एक सिंबल है जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के रूप में आ रहा है, और इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन आपको देख रहे हैं कैपिटल आर इज इक्वल टू रो इंटू एल वाई ए, इस इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हो, कैपिटल आर इज इक्वल टू रो इंटू एल वाई पाई आर स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यह इक्वेशन जो है कैपिटल आर, रो, स्मॉल एल एंड स्मॉल आर के बीच एक रिलेशन को देता है, या कैपिटल आर, रो, एल और कैपिटल ए के बीच रिलेशन को देता है। इस इक्वेशन में सारे सिंबल जो है, जैसे कैपिटल आर रेजिस्टेंस के लिए, रो जिस सब्सटेंस का बना हुआ है वायर उसका रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्मॉल एल लेंथ ऑफ वायर के लिए, कैपिटल ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर के लिए। तो इस इक्वेशन का ही सेकेंड फॉर्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पर निकलेंगे आपके। अब है इसी इक्वेशन के सहारे से अगर देखा जाए तो हम लोग को मिलेगा, अगर आप देखिएगा रो इंटू एल इजकल टू आर ए, या रो इजकल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। अब यह इक्वेशन जो है रो का, यानी जिस सब्सटेंस का बना हुआ वायर उसका रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट देता है। तो आर जो है रेजिस्टेंस जिसका यूनिट होता है ओम, और ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और एल जो लेंथ ऑफ मीटर। तो इस तरह से ओम मीटर। तो किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होगा
वह कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करेगा। तो उसमें फर्स्ट फैक्टर तो आपका आ रहा है रो, जो वायर जिस सब्सटेंस का बना हुआ है उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात आ रही है लेंथ, लेंथ जो है वायर का लेंथ है, रेजिस्टेंस इस पर भी डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द वायर रो, इट मीन्स नेचर। रो तो नेचर पर डिपेंड करेगा किस सब्सटेंस का बना हुआ है वायर। अगर रो का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो आर इंक्रीज करेगा, रो का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो आर डिक्रीज करेगा। सेकंड फैक्टर्स लेंथ ऑफ वायर, मोर वैल्यू ऑफ लेंथ मोर वैल्यू ऑफ आर, लेस वैल्यू ऑफ लेंथ लेस वैल्यू ऑफ आर। एंड थर्ड फैक्टर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो आर डिक्रीज होगा, अगर ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा तो आर इंक्रीज होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस जो है बहुत सारे फैक्टर्स है इस पर डिपेंड्स करेगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखें कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। किसी भी पीस ऑफ वायर से जब चार्ज का फ्लो होगा, फ्लो ऑफ चार्ज को फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो इन फ्लो ऑफ चार्ज डिस्टर्बेंस क्रिएट बाय पार्टिकल्स ऑफ वायर नोन एज रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करेगा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर निर्भर करेगा। तो फर्स्ट फैक्टर से रो आया है, जिस सब्सटेंस का बना हुआ है वायर उसका रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फिर फैक्टर लेंथ का आया है, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस वीडियो में ध्यान रखना है रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होगा ओम होगा, OHM, जिसका एस सिंबल होता है ओमेगा, उसको कहा जाता है। और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसका एसआई यूनिट जो होता है वह ओम मीटर। इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेट्स ऑल। इस सारे वीडियो में जो भी टर्म आ रहे हैं उसका आप शेयर करेंगे तो बढ़िया ढंग से। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर है, उसको आप डायल करके कन्फर्म हो सकते हैं किसी तरह का कोई दिक्कत हो। डेट्स ऑल।